बाबा बागेश्वर धाम के नाम से मशहूर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को किसी ने चुनौती दे दी। राम कथा छोड़कर भाग गए। बाबा ढोंगी हैं, बाबा पाखंडी हैं कहकर चमत्कार को चुनौती दे दी गई तो हनुमान भक्त बाबा राम कथा छोड़कर भाग गए। मध्य प्रदेश में अपना माया जाल बनाने वाले बाबा को महाराष्ट्र में तर्क बहस की चुनौती दे दी गई तो राम कथा छोड़कर भाग गए। बाबा भाग गए तो भाग गए, कोई बात नहीं, बाबाओं के भागने का बेहतरीन रिकॉर्ड है, मगर बार बार वही दोहरा रहा हूं कि राम कथा छोड़कर भाग गए। जिसके नाम की कमाई खा रहे हैं सालों साल से, मामूली सा इम्तिहान देखकर साथ छोड़कर भाग गए। नागपुर में चलनी थी कथा 13 जनवरी तक, 11 जनवरी को ही क्यों भाग गए। हिंदुओं के लिए यह गौरव का विषय है कि वर्तमान युग में, विज्ञान के जमाने में बागेश्वर हनुमान जी की ऐसी भी कृपा है जहां विज्ञान और बुद्धि दोनों नतमस्तक हैं। 10 तारीख को ही रात को फोन कर कहा था कि बाबा 11 तारीख को भाग रहे हैं और इसलिए 5 बजे के पहले आपको उनको अरेस्ट करेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब जो कहते थे कि अंधविश्वास है, पाखंड है, झूठ है, तुम्हारी ठटरी। बाबा भाग गए लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अभी भी इस बाबा को कहीं भी जाकर उनको अरेस्ट किया जा सकता है। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के लोगों ने बस सवाल ही तो किया था, दिव्य शक्ति दिखाने का छोटा सा टास्क ही तो दिया था, 10 रैंडम लोगों की डिटेल बताने का काम ही तो दिया था, 90% सच होने पर 30 लाख का इनाम भी तो रखा था। फिर भी आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री क्यों भागे? डिपॉजिट में देने के लिए उनके पास 3 लाख रुपए नहीं थे, या दूसरों के दुख मुसीबत जानने की दिव्य शक्ति नहीं थी, या मध्य प्रदेश वाली भक्ति नहीं थी, या सच का सामना करने की शक्ति नहीं थी? आखिर ऐसा कौन सा कठिन काम दे दिया गया था जिसके लिए बाबा को भाग जाना पड़ा, राम कथा को छोड़कर 2 दिन पहले चले जाना पड़ा?